नमस्कार मित्रों, आज के इस ई लर्निंग पठन पाठन में कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए जो हम पाठ लेकर उपस्थित है, इसकी शुरुआत इस तस्वीर से करते हैं। यह जो तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो तस्वीर है किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप महान संत परंपरा के कवि जिन्होंने मध्य युग के भक्ति काल में निर्गुण परंपरा में इन्होंने ईश्वर की तलाश की, ये संत कवि कबीरदास, जिनके जीवन का एक ही मकसद था, लोगों के बीच एक संपूर्ण सामाजिक समरसता का निर्माण। और ये कवि कम, समाज सुधारक ज़्यादा है, क्योंकि मध्य युग की सामाजिक परिस्थितियां जिस विसंगतियों की दौर से गुजर रही थी, उसमें एक समरसता भरी विचारधारा की ज़रूरत महसूस हो रही थी। और यह साहस सिर्फ कबीर ने किया, जो मजहब के आधार पर जो धार्मिक पाखंड और भेदभाव, समाज में विद्वेष, जात पात, छुआछूत जैसे आडंबर खड़ा किए गए थे, उस पर साहस के साथ इन्होंने पैनी नज़र से अपनी कलम चलाई और कबीर संपूर्ण मानवता के पुजारी के रूप में उभर करके मध्य युग के कवियों में सामने आए। इसीलिए कबीर कभी अप्रासंगिक नहीं हुए। जब से इनका हिंदी साहित्य के इतिहास में आविर्भाव हुआ, इनकी प्रासंगिकता आज भी हम देखते हैं। जब तक समाज में ये समस्याएं बनी रहेगी, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, जो संपूर्ण मानवता के दुश्मन हैं, संत कबीर को हम सदैव इसी रूप में याद करेंगे। तो बच्चों, आइए आज हम लोग संत कबीर की लिखी हुई साखियाँ के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह से इनके विचार प्रेरित हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, देखिए, पाठ का नाम है कबीर की साखियाँ। बच्चों, मैं आपको बताऊं, पहले तो पाठ के नाम से चलिए। साखियाँ, कबीर के इन दोहों को साखियाँ क्यों कहा गया है? साखियाँ जो है वो साक्ष्य से बना है। साक्ष्य का मतलब होता है आंख के समक्ष। यानी कबीर ने, साखियों का अर्थ क्या है? कबीर ने अपने जीवन में, अपने जीवन की अनुभूतियों के हिस्से में जो चीज़ें अर्जित की, वही इन साखियों में प्रकट किया है। यानी साक्ष्य, साख का मतलब होता है साक्ष्य, साक्ष्य का मतलब होता है प्रमाण। यानी समाज के अनुभवों में जो कुछ उन्होंने अनुभव किया, जो कुछ उन्होंने देखा, जो कुछ उन्होंने परखा, उसे साक्ष्य के तौर पर कबीरदास ने कहा है, तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूँ आंखों देखी। यानी आप जो कुछ प्रकट कर रहे हैं वो कागज पर लिखा हुआ प्रकट कर रहे हैं, लेकिन मैं जो कुछ प्रकट करता हूँ वो सब कुछ मेरे आंखों के सामने प्रकट हुआ है। तो कबीर के इन दोहों में जीवन के कठोर अनुभव की अभिव्यक्ति हुई है, इसीलिए इसे साखियाँ नाम दिया गया है, अर्थात आंख के समक्ष प्रस्तुत होने वाली अभिव्यक्तियाँ। तो आइए हम एक एक दोहों पर विचार करते हैं और इससे निश्चित रूप से इनका व्यक्तित्व आपको उभर करके सामने आएगा। अब आइए पहला दोहा पढ़ते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कॉपी किताब लेकर के, कॉपी वगैरह लेकर के बैठिए। जब भी इसमें कुछ संदर्भ आए तो उन संदर्भों को आप नोट करें, तो आपके लिए बेहतर होगा इस पाठ को समझना। जात का मतलब आप जानते हैं, जात पात। साध जो है, साध क्या है? कबीर का साध जो है एक सामान्य आदमी है, एक सामान्य जनमानस में उभरा हुआ आदमी है, जो सामाजिक विसंगतियों में अपने आप को समावेशित करने के लिए संघर्ष कर रहा है, वह सामान्य जन है। साध किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो साध वो सामान्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया गया है।
कबीरदास जी कहते हैं कि जाति न पूछो साध की। वह जो सामान्य सज्जन व्यक्ति है उसकी जात मत पूछिए। यानी स्वाभाविक है कि कबीरदास इस जात पात ऊंच नीच के भेदभाव से आहत है। पूछ लीजिए ज्ञान। किसी व्यक्ति का गुणों की पहचान उसके जाति के आधार पर न होकर के उसके ज्ञान के आधार पर कीजिए, क्योंकि ये जात पात जो है ये बाहरी आडंबर है। इसी बात को प्रमाणित करने के लिए कबीरदास जी ने नीचे एक उदाहरण दिया है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आप जानते हैं तलवार रखने की जगह होती है म्यान। अगर आप तलवार खरीदने जाते हैं तो म्यान की खूबसूरती को मत देखिए, बल्कि उस म्यान में रखी जाने वाली तलवार की गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए, क्योंकि तलवार ही असली चीज है। कबीरदास ने ठीक इसी तरह से जो जात पात है वो म्यान है और जो ज्ञान है वो तलवार से इसकी तुलना की है। तो इसीलिए हमें इस दोहे में नसीहत दी है कि कभी भी कोई सामान्य और सज्जन व्यक्ति आपको मिले तो आप उसको जात पात के चक्कर में न पड़ करके उसके ज्ञान और अनुभवों से लाभान्वित होइए। ये जात पात म्यान की तरह से है। जिस तरह से तलवार आप खरीदने जाएं और तलवार की गुणवत्ता पर ध्यान न देकर आप म्यान के चक्कर में पड़ जाएं तो आप सही तलवार का चयन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्यारे बच्चों, इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है, ये नसीहत मिलती है कि हमें जात पात का परित्याग करके लोगों के गुण, लोगों के अनुभव और लोगों का जो मानवीय मूल्य है उसकी कद्र करनी चाहिए। चलिए दूसरे दोहे की बात करते हैं हम लोग। आइए इसमें चलते हैं। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। यहां गारी किसके लिए प्रयोग? अपशब्द के लिए। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक किए। अर्थात इस दोहे में कबीर ने आदमी को धैर्यवान बनने की नसीहत दी है। हमें पेशेंस रखना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए। कभी कोई हमें अपशब्द बोले तो उसकी प्रतिक्रिया हम अपशब्द के रूप में यदि देंगे तो वो काम बिगड़ जाएगा और भी ज़्यादा। फिर वो दूसरा और अपशब्द बोलेगा, हम और अपशब्द बोलेंगे, फिर उसकी सीमा कहाँ तक पहुँचेगी आप जानते हैं। इसीलिए जो साहसी व्यक्ति है वो धैर्यवान होता है। आप गांधी जी के इस विचार को सुने होंगे कि कीचड़ को कीचड़ से नहीं धोया जा सकता। अर्थात कोई व्यक्ति आपके लिए अपशब्द प्रयोग करता है तो आप संयम रखिए, आप धैर्य रखिए। हो सकता हो उस व्यक्ति को अपने किए गए कार्यों पर पश्चाताप करने का उसको मौका दीजिए। उस पर प्रतिक्रिया वैसा ही आप मत दीजिए, क्योंकि यदि उस प्रतिक्रिया पर विराम लगाना है तो उल्टत होई अनेक। यानी अगर किसी ने आपको अपशब्द कहा और आपने प्रतिक्रिया बस आपने उसको अपशब्द कहा तो यह अपशब्द की जो सीमा है वो बढ़ती जाएगी। कह कबीर नहीं उलटिए। कबीर हमें नसीहत देते हैं कि धैर्य रखिए। उलटिए का मतलब प्रतिक्रिया व्यक्त मत कीजिए। वही एक किए। जिसने एक गाली आपको दी है वो हो सकता हो वहीं तक सीमित हो जाए। यानी इस दोहे में हमें क्या नसीहत दिया गया है? इस दोहे में हमें धैर्यवान और साहसपूर्ण किसी की प्रतिक्रिया का मुकाबला करने का नसीहत दी गई है, क्योंकि जीवन में यदि मानवीय मूल्यों की रक्षा करनी है तो हमें इस पथ पर चलना पड़ेगा। अगला दोहा देखिए, इससे कबीर का व्यक्तित्व प्रकट होता है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाय, मनवा तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय। ये पूजा पाठ की जो दिखावे की पद्धति है इस पर कबीर ने इसमें प्रहार किया। आप देखते होंगे कि सामान्य तौर पर जो व्यक्ति पूजा पाठ में दिखावे के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।
लोग हाथ में माला ले लेते हैं, कर का मतलब होता है माला, और मंत्र का जाप करते हैं, जीभ फिराते हैं। जीभ फिरे मुख मान। यदि मन चंचल है, मनवा तो चहुदिश फिरे, यानी ये दो काम करने से ईश्वर की पूजा नहीं होगी, माला फेरने से और मंत्र का जाप करने से नहीं। ये सच्चा ईश्वर का सुमिरन नहीं है। ईश्वर की सच्ची आराधना है मन पर नियंत्रण करना। मन जो चहुदिश फिर रहा है, इसको कंट्रोल करना है, इसको नियंत्रित करना है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, आप सुने होंगे। गोपाल दास नीरज की लाइन है कि काशी जाओ, काबा जाओ, गंगा में डुबकी लगाओ, और दिल का देवालय गंदा तो फंदा सारा धर्म करम है। तो इसीलिए इस दोहे में कबीर ने सीधा सीधा आपको नसीहत दिया है कि मन जो है माला हाथ में फिर रहा है और जीभ में फिर रही है, लेकिन मन चारों ओर भटक रहा है। यह सच्ची ईश्वर की आराधना नहीं है। यानी ईश्वर की सच्ची आराधना करने का सबसे बेहतर उपाय है कि मन को शांत कीजिए, मन को एकाग्र करके ईश्वर की पूजा सच्चे दिल से करिए। अगला दोहा देखते, कबीर घास ना नी दिए, जो पावो तले होय, कबहू उड़ी आँखिन पड़े, खरी दुहेली होय। आप समझ रहे हैं इस दोहे का अर्थ। इस दोहे का जो मूल भाव है, कबीर कहते हैं हमेशा कि आप जिसे महत्वहीन समझ रहे हैं, जिसे तुच्छ समझ करके जिसकी उपेक्षा कर रहे हैं, वह आपके लिए किसी बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। इसीलिए किसका वक्त कब बदल जाएगा कोई जानता नहीं है। इसीलिए कभी घास नहीं दिए का मतलब वह है कि छोटों लोगों की उपेक्षा मत कीजिए, जिसे आप पैरों के तले दबा करके चल रहे हैं। कबहू उड़ी आँखिन पड़े, वह जो घास जिसको आप महत्वहीन समझ रहे थे, वो कभी उड़ करके आपके आंखों में समा गया तो खरी दुहेली हो। आप जान सकते हैं कि आंख में अगर एक तिनका पड़ जाए तो कितनी पीड़ा होगी, कितनी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इन साखियों के भाव को आप समझ सकते हैं। इस साखी में कबीर ने हमें किसकी नसीहत दी है कि छोटे लोगों की निंदा और उपेक्षा मत करिए, क्योंकि कभी समय आएगा, उनका भी समय आएगा, तो वो आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण, बड़े परेशानी का सबब आपके लिए बन सकते हैं। इसीलिए कबीर ने इस अपने बात को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया है घास का, तिनका का, जिसे हम पैरों के तले रौंदते हुए चलते हैं। तिनका कौन है? हमारे में से ही आप जैसे कुछ आदमी हैं, जिसको हम कमजोर समझ करके उसके घास की तरह से रौंदते हैं, लेकिन यह नहीं जानते समय कितना बलवान होता है। कभी उसका भी समय लौटेगा और वो आपके लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। अगली साखी है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे दया करे सबको। बहुत ही साधारण भाषा में कबीर की सबसे बड़ी यही खासियत है कि अपनी बातों को इतनी सरल तरीके से, प्रभावकारी तरीके से कह जाते हैं। संसार में कोई आपका दुश्मन नहीं होगा यदि आपका मन पवित्र है, जो मन शीतल होए। आपका मन में यदि किसी के प्रति द्वेष नहीं है तो कोई आपके प्रति द्वेष नहीं पालेगा। इसीलिए या आपा को डार दे, हमें अपने अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। ज्यों ही हम अपने अहंकार का त्याग करेंगे, दया करे सब कोई, हर किसी के दया का पात्र हम बन सकते हैं। अर्थात हमारा घमंड ही हमारा दुश्मन पैदा करता है। यदि हम मन में स्निग्धता रखेंगे, मन में स्नेह रखेंगे, तो निश्चित रूप से लोग हमसे भी स्नेह करेंगे। दूसरों से प्यार पाने के लिए दूसरों को प्यार देना पड़ता है, दूसरों से सम्मान पाने के लिए दूसरों को सम्मान देना पड़ता है। यही दुनिया की रीति है। तो प्यारे बच्चों, कबीर दास के इन 5 साखियों के माध्यम से आप उनके व्यक्तित्व के बारे में समझ गए होंगे कि कबीर दास किस तरह की सामाजिक संरचना का निर्माण करना चाहते थे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप एक दोहा लिखें, फिर उसके नीचे उसका अर्थ लिखें। हर एक दोहे की इसी तरह से व्याख्या आप अपने होमवर्क की कॉपी में लिखेंगे। इसके अलावा पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है
उन प्रश्न उत्तरों को आप भी देख लीजिए। आइए सरसरी निगाह से इस पर हम नज़र डालते हैं। देखिए, ये देखिए जो पहला दोहा, पहला जो प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं आप समझ सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि म्यान जो है ऊपरी आवरण है, असली जो महत्व है वो कबीर जो है तलवार की, जो जिस लोहे से तलवार बना है। कबीरदास ने इससे ये स्पष्ट करना चाहा है कि जो जात पात है वो तलवार के बाहरी आवरण की तरह से, और जो ज्ञान है वो सही मायने में तलवार है। तो इसीलिए हमें ज्ञान का कद्र करना है, जात पात का परित्याग करना है। दूसरा है कि पाठ की तीसरी साखी में एक पंक्ति है, मनवा तो चौदिस फिरे यह तो सुमिरन ना। आपको बताया मैंने कि इस साखी में आपको कबीर ने क्या कहा है, जब मन चंचल रहेगा तो सच्चे मन से ईश्वर की आराधना नहीं हो सकती। यानी ईश्वर की सच्ची भक्ति करने के लिए मन को काबू करना पड़ेगा, मन पर नियंत्रण करना पड़ेगा। दुनिया को दिखाने के लिए आप पूजा पाठ मत करिए, चंदन तिलक मत लगाइए, बल्कि मन को पवित्र रखिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा। तीसरा जो प्रश्न है आप देखिए, देख सकते हैं, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना कर रहे हैं। पढ़े हुए दोहे के आधार पर आप देखिए, घास यहाँ किसका प्रतीक है, कमजोर और निरीह व्यक्ति का प्रतीक है। घास किसका प्रतीक है, समाज के कमजोर और निरीह व्यक्ति का प्रतीक है। घास को हम बहुत ही कमजोर समझते हैं, कांटे पर हम पैर नहीं रखते, लेकिन घास को मसलते हुए चलते हैं। लेकिन वक्त का फेर है, कभी हवा के झोंकों के साथ घास का वह तिनका उड़े और हमारी आंखों में पड़ जाए तो आप समझ सकते हैं कि हम कितनी पीड़ा झेल सकते हैं। इस दोहे से कबीर ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि छोटे लोगों की उपेक्षा मत करिए, जो महत्वहीन है उसको आप उसका दमन मत करिए, उसका शोषण मत करिए, उस पर दया करिए, नहीं तो वह आपके लिए कभी समय आएगा तो बड़ी मुसीबत और बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। बस यही उत्तर लिखिए इसमें। चौथा प्रश्न है, मनुष्य के व्यवहार में दूसरों को विरोधी बना देने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे में प्रकट हुआ है। मनुष्य के व्यवहार में जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो या आपा को डार दे, दया करे सबको। यही तो दोहा है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि यह पाठ अच्छे से समझ पाए होंगे। आप इसका एक एक दोहे का भावार्थ और पाठ के प्रश्न उत्तर को आप पूरा करेंगे। धन्यवाद। आज का यह पाठ पूरा हुआ। ओके, थैंक यू।